गुड मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड बीएड एंट्रांस 2024 की तैयारी करवाई जा रही है। ये 2022 में रीजनिंग के पूछे हुए सवाल हैं। ये सेकंड पार्ट है दोस्तों। पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन हमने देखा है और ये सेकंड पार्ट। लाइव क्लासेस पर डे होती हैं 6:30 बजे, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल शुरू करेंगे इस वीडियो को और पहले सवाल को देखेंगे। दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। लुप्त अक्षर ज्ञात करना है साथियों। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को। यहाँ पर आप रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा। एफ क्यू एस जे टी पी एन डब्ल्यू एम आर जेड और जे है। पहले लेटर को यहाँ पर अगर देखें, एफ के बाद जे हो रहा है, मतलब यहाँ पर +4 हो रहा है। ई एफ जी एच आई जे +4 हो रहा है। जे से एन आइएगा तो यहाँ भी आपका +4 हो रहा है। एन से आर आइएगा तो भी +4 हो रहा है, मतलब ऊपर में जो पहला आपका लेटर है +4 हो रहा है। तो आर के बाद +4 कीजिएगा तो आर एस टी यू भी होना चाहिए पहला लेटर, जो कि ऑप्शन बी में ही मिल जा रहा है, तो आगे करने का ज़रूरत नहीं है। आप तीसरे को भी कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बढ़ रहा है। क्यू के बाद टी के बाद डब्ल्यू, आप उनको भी कर सकते हैं। जिस प्रकार मस्तिष्क का संबंध सोच विचार से, उस प्रकार दवा का संबंध। अब दिमाग यहाँ पर देखिए, मस्तिष्क सोच विचार करता है, बिल्कुल उसी तरह दवा क्या करता है साथियों। दवा का काम है उपचार करना। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखेंगे। यहाँ पर दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। 1K1 1L2 1N4 1Q7। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ नंबर्स हैं, पहले नंबर है, फिर लास्ट में नंबर है, पहले नंबर फिर लास्ट में नंबर। अब यहाँ 1 जो है चेंज नहीं हो रहा है। चलिए के है, के बाद में यहाँ पर एल, के एल जे के एल के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, के से एल आ रहे हैं तो +1 हो रहा है। एल से अगर एन आते हैं तो क्या हो रहा है साथियों, LMN +2 हो रहा है। एन के बाद में क्यू आ रहे हैं तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर +3 किया जा रहा है। तो आगे क्यू के बाद क्या किया जाना चाहिए, +4 किया जाना चाहिए। तो क्यू में आप +4 करें, क्या मिलेगा, यू मिलेगा, बिल्कुल, यानी कि बीच में आपका यू होना चाहिए। बीच में आपका यू होना चाहिए, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस में होंगे आपके। नंबर्स को देखिए आप यहाँ पर 1 1 फिर 1 2, मतलब पहले क्या मिल रहा है आपको, पहले यहाँ से 1 यहाँ से 1, अगर इनको ले तो 11 बनेगा, इनको ले तो यहाँ पर 12 बनेगा, इनको ले यहाँ 1 4 तो यहाँ 14 बनेगा, और 1 और 7 ले तो 17 बनेगा। उस तरह से देखिए 11 के बाद 12 फिर 14 फिर 17, जिस तरह से वहाँ पर नंबर्स में बढ़ रहा था उसी तरह से यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर यहाँ पर +3 हुआ 14 से 17, मतलब आगे क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए। 17 में +5 करेंगे तो 21 होना चाहिए, यानी कि फिर 21 होगा तो पहले 2 होगा फिर 1 होगा, यानी कि 2U1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों करेक्ट आंसर। दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। 2F3 3L4 4T5 5D6। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी नंबर्स हैं और आपके लेटर्स भी हैं। रिलेट करने का कोशिश करना है, अकबकाना बिल्कुल भी नहीं है। नंबर्स का अगर यहाँ पर देखें डिफरेंस, तो यहाँ पर 2 3 3 4 4 5 5 6, मतलब आगे 6 7 तो होना ही चाहिए, तो 6 7 सभी जगह है। यहाँ पर लेटर्स के साथ क्या हो रहा है, एफ के बाद एल हो रहा है, एफ के बाद एल हो रहा है साथियों, मतलब +6 6 बार आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर एल तक पहुँचिएगा। एल के बाद टी, मतलब यहाँ 8 हो रहा है प्लस, टी के बाद डी आएंगे फिर वापस, तो आपको +10 करना होगा, 10 बार बढ़ना होगा, मतलब +6 +8 +10, आगे +12 करना होगा। 12 बार डी के बाद बढ़िएगा तो आपको मिलेगा पी। सो आंसर होगा 6P7। 6P7 यहाँ पर ए ऑप्शन में है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये शानदार सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा और करिएगा।
यदि संख्या इतना में सभी विषम अंकों में एक जोड़ दिया जाए, जितने भी विषम अंक हैं साथियों उनमें एक जोड़ दिया जाए और सभी सम अंकों में से घटा दिया जाए, जितने भी सम अंक होंगे उनमें से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार से बनी नई संख्या में कितने अंक कम से कम 2 बार आएंगे। कौन कौन से अंक कितने बार आएंगे? 2 बार। 2 बार कौन कौन आएंगे वही आपको बताना है। चलिए प्रश्न से करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि विषम संख्याओं में एक जोड़ दिया जाए। चलिए तो यहाँ पर 5 जो है आपका शुरू में विषम संख्या है तो एक जोड़ देंगे तो आपका 6 हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पर अंक है आपका 3, तो ये भी विषम है तो 3 में जोड़ेंगे 1 तो 4 हो जाएगा। फिर आपका 8 है, 8 आपका यहाँ पर सम अंक है। देखिए सम अंक में से 2 घटा देना है तो इसमें 2 घटाएंगे। सम अंक है 8 तो इसमें 2 घटाएंगे तो आपका मिलेगा 6। फिर आपका 6 भी सम है तो इसमें भी 2 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। फिर 1 है साथियों, 1 आपका विषम है तो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2। फिर 7 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 8, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। ये बन गया हमारा नया संख्या। अब यहाँ पर कम से कम 2 बार कौन आ रहा है? कम से कम 2 बार कौन कौन आ रहा है? 2 बार 6 आ रहा है आपका, 2 बार 6 आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहे हैं और 2 भी आ रहे हैं। मतलब कितने अंक हो गए यहाँ पर? 6 और 6, 1 हो गया, 4 और 4, 2 हो गया और ये 2 और 2, 3 ऐसे अंक हैं जो कि 2 बार आ रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर आप सभी का। संख्या सादृश्यता को हल करना है। 24 का संबंध 576 से है, 32 का संबंध किससे होगा? सिंपल बात है यहाँ पर 24 से 576 कैसे बनेगा? 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 होता है। उसी तरह 32 का स्क्वायर कर दीजिएगा साथियों तो आपको क्या मिलेगा? 32 का स्क्वायर मिलेगा आपका 1024। आप कर लेंगे इसको। अगले सवाल को देखें। संख्या सादृश्यता को हल करें। 13 का संबंध 42 से 65 का संबंध किससे होगा? वही संबंध। 13 से 42 कैसे आ सकता है? कैसे रिलेट कर सकते हैं? 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे। अगर 3 गुना करेंगे तो 13 तिया कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, और 39 में अगर फिर हम 3 ऐड करेंगे तो ये आपको 42 मिल सकता है। उसी तरह 65 का अगर हम यहाँ पर 3 गुना करें तो क्या होगा? 65 का भी 3 गुना करें साथियों तो मिलेगा आपको 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 1 19, 195 और फिर 3 ऐड करें तो 195 और 3 98, 198। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखें। 9 का संबंध 99 से है, 5 का वही संबंध किससे होगा? 9 का संबंध 99 से है। 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 9 81 हो सकता है। अब उसमें कितना जोड़ा जा रहा है? 81, इधर 9 और 9 फिर 18 जोड़ा जाएगा तभी 99 आएगा। उसी तरह अगर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 2 1 3 1 4। ऐसा ऑप्शन नहीं है, उससे यहाँ पर कुछ अलग करना होगा। अगर 9 का स्क्वायर हम करें तो 81 हो रहा है और फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 9 का स्क्वायर किए हैं तो 9 में प्लस कर दिए, 9 गुना 2 कर रहे हैं तो अब यहाँ हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे एक बार ध्यान से साथियों। 9 का संबंध 99 से है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा और 81 में 99 लाने के लिए क्या करना होगा साथियों? 18 जोड़ना होगा, यानी कि 9 को 2 गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 99। उसी तरह यहाँ भी करें आप, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और क्या जोड़ना होगा? 5 का स्क्वायर किए हैं तो 5 में फिर यहाँ पर 2 गुना करके जोड़ते हैं तो आपका मिल जाएगा 25 और 10 35। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
आगे देखिए अगले सवाल को, इनमें से बेमेल संख्या ज्ञात करें। सबसे अलग कौन है यहाँ पर देखें, 25 भाज्य संख्या है, डिविजिबल है 27 भी 33 भी। 23 जो है दोस्तों अभाज्य संख्या, ये भाग नहीं जाएगी, बाकी तीनों भाग जाएगा, तो यहाँ पर बेमेल है आपका डी। इनमें से बेमेल ज्ञात करें। ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई, डी ई एफ। ए बी सी, बी सी डी, उसके बाद में क्या है सी डी ई, डी ई एफ। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ए बी सी में देखेंगे साथियों, ए यहाँ जो है आपका वोवेल है, बी सी डी में कोई वोवेल नहीं है, यहाँ भी वोवेल है, यहाँ भी वोवेल है। तीन ऑप्शंस में वोवेल्स हैं, आपके बी वाला में वोवेल नहीं है, तो बी यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा। अगला देखेंगे, दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ए एफ के पी यू। ए से एफ आएंगे तो यहाँ पर +5 बढ़ रहा है, फिर +5 बढ़ रहा है, +5 होते जा रहा है, तो यू में आप +5 कीजिएगा तो आपको Z मिल जाएगा। सो Z यहाँ पर आप सभी का होगा करेक्ट आंसर। अगला भी क्वेश्चन उसी तरह का है, पूरा करना है। चलिए, ए से बी, बी से डी, डी से एच। पहले तो यहाँ पर +1 हुआ है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, +2 हो रहा है। बी सी डी, डी के बाद यहाँ पर आ रहे हैं एच, तो यहाँ पर +4 हो रहा है, मतलब आगे +8 होना चाहिए। तो एच में अगर +8 करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा P। एच में अगर 8 ऐड करेंगे तो P हो जाएगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा साथियों। देखिए यहाँ पर दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 99। एस्पैरागस है, बीटरूट है, एप्रिकॉट है, कैरोट है, ग्रेप है, डेट है। तो यहाँ पर लेटर्स का काउंटिंग करेंगे। लेटर्स तो यहाँ पर सामने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 9 लेटर्स हैं, यहाँ पर 8 हैं, फिर यहाँ 7 हैं आपके। तो यहाँ पर जो आगे होगा आपका डेट होगा साथियों। करेक्ट आंसर यहाँ पर डेट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 आपका कह रहा है यहाँ पर AEIO। अगला सवाल देख लें, ये आप होमवर्क भी मान सकते हैं, बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास का यूज़ करें और आप इसको सॉल्व कर लें। बोर्ड मास से बहुत सारे सवाल करवाए गए हैं आप लोगों को, इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे 256 को। पहले यहाँ डिवीज़न वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 16 का डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 256 से डिवाइड करने पे 16 मिलेगा, फिर प्लस में यहाँ पर 7 मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा -25 मिलेगा, फिर गुना में 2 है, फिर आगे प्लस में यहाँ डिवाइड कर लीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा +17। अब 17, 16 और 7 सब प्लस में है, सबको जोड़ लीजिएगा
और उसमें से यहाँ पर -50 कीजिएगा। करेक्ट आंसर -10 होगा आप सभी का। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।